हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। फ्रेंड्स, आज हम आंवला की एक रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो टेस्टी तो है ही, साथ में हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 kg आंवला लिया है और इसे अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। अब इस आंवले को हम 1 सीटी आने तक कुकर में उबालेंगे। इसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, आधे गिलास के लगभग, और इसमें ये छन्नी रख के इसके ऊपर आंवले डालेंगे। इससे क्या होगा, आंवले का जो रस है इस पानी में भी आ जाएगा थोड़ा, तो इस पानी को हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। ये 1 सीटी आने के बाद मेरा आंवला जो है पक गया है, ये आप देख सकते हैं। अब इसे आप ठंडा होने देंगे। जब आंवला ठंडा हो जाए तो इस तरह से आप देख रहे हैं कितना सॉफ्ट ये हो गया है। आपने इसकी गुठलियाँ जो है अलग कर लेनी है। ये देखिए, बहुत आराम से हल्का सा दबा के ये टूट जाता है और इस तरह से आपने इसकी सारी गुठलियाँ निकाल देनी है। तो ये हमने यहाँ पे सारी गुठलियाँ आंवले की निकाल ली हैं। आंवला जो है हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, ये आप सब जानते हैं। ये हमारे बालों के लिए, आँखों के लिए, स्किन के लिए, हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी डाल के गरम कर लिया है। इसमें अब हम डालेंगे 1 चम्मच के लगभग कलौंजी, अनियन सीड्स जिन्हें कहते हैं। इसके साथ ही ये आधा चम्मच मैंने यहाँ पे अजवाइन डाली है। गैस की आंच आप मंद कर देंगे और ये जो मसाले हैं इन्हें बिल्कुल धीमी आंच पे हल्का सा आप भूनेंगे। इसके साथ ही मैंने पीसी हुई मीठी सौंफ, काली मिर्च और पिसा हुआ जीरा लिया है और एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का लिया है। यहाँ आप 1 चुटकी हींग भी डालेंगे। मैंने हींग बाद में पानी में घोल के डाला है। इन सभी मसालों को हम मंद आंच पे घी में कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे। इन्हें आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। अगर आप तीखा खाते हैं तो इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसके बाद इसमें जो आंवला है वो डाल देना है। आंवले को आपको अलग से मिक्सी में मैश करने की ज़रूरत नहीं है। पकने के बाद आंवला आपका सॉफ्ट हो जाता है और अभी चटनी बनाती बार भी ये थोड़ा और पकेगा तो ये आराम से आपका एंड में मैश हो जाएगा। मसालों को आप आंवले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें ये गुड़ डालेंगे। ये मैंने 1 kg आंवला के लिए, 1 किलो आंवला के लिए 600 ग्राम के लगभग गुड़ लिया है। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप 800 ग्राम के करीब गुड़ ले सकते हैं या अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ये थोड़ा सा मैं पानी डाल रही हूँ, जो आंवले वाला पानी था, स्टीमिंग करती बार जो हमने डाला था। अगर ज़रूरत हो तो आप पानी डालिए। अगर आपको लगता है कि आंवला आपका थोड़ा नीचे लग रहा है, गुड़ नीचे लग रहा है, तो पानी डालिए, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही इसमें अब हम डालेंगे नमक और साथ में हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। ये मैंने 2 छोटे चम्मच नमक के डाले हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक डाल सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें 1 चम्मच के लगभग काला नमक डालेंगे। काले नमक से इस चटनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आंच को आप मीडियम कर देंगे। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि आंवला पानी छोड़ेगा और गुड़ गलना शुरू हो जाएगा। तो अभी आप इसे ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए लगभग पकने देंगे और बीच बीच में इसको हिलाते जाएंगे। फ्रेंड्स, आंवले में विटामिन सी, आयरन, मैग्नीशियम, पोटाशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये हमारी हेल्थ के लिए एक सुपर फूड है। विंटर्स में ये चटनी आप रोज़ 1 चम्मच भी खाएंगे तो ये आपके डाइजेशन को भी हेल्प करेगा।
क्योंकि इसमें हमने जो मसाले डाले हैं ये सारी हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे हैं। तो ये चटनी आप बच्चों को भी खिलाइए, क्योंकि ऐसे बच्चे आंवला खाना इतना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब आप ये इसकी खट्टी मीठी चटनी बनाएंगे तो वो इसे काफ़ी पसंद करेंगे। ये मैंने इसमें 1 चम्मच सौंठ पाउडर डाला है, इसे आप शुरू में भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास सौंठ पाउडर नहीं है तो आप ताज़ा अदरक कद्दूकस करके इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए ये गुड़ सारा गल गया है और ये आंवला ने भी पानी छोड़ा है, तो अब आप इसको इसी पानी में पकाएंगे और इस तरह से आंवला को मैश कर लेंगे। लगभग 5 से 10 मिनट के बाद पानी आपका काफ़ी कम हो जाएगा, तो इस स्टेज पे आपने गैस बंद कर देनी है, क्योंकि जब ये चटनी ठंडा होएगी तो इसमें ये और ज़्यादा थिक हो जाएगी। और यहाँ पे गैस बंद करके इस तरह से आंवला को आपने मैश कर लेना है। अब इस चटनी को आप ठंडा होने दीजिए। आप चाहें तो इसमें किशमिश भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ठंडा होकर चटनी कितनी गाढ़ी हो गई है। इस चटनी को आप चीनी मिट्टी के या शीशे के बर्तन में स्टोर करिए, इसे किसी मेटल के बर्तन में या प्लास्टिक में स्टोर ना करें। ये चटनी आपकी काफ़ी दिनों तक चलती है। आप फ्रिज के बाहर इसे 1 महीने तक बहुत आराम से रख सकते हैं, और अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो 4 से 5 महीने तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, मेरी चटनी बनके तैयार है। आप भी बनाइए और इन सर्दियों में इस चटनी का मज़ा लीजिए और आंवले के गुणों का भी भरपूर फ़ायदा उठाइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिए, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।